है कक्षा 10वीं, विषय गणित, अध्याय 7, आदर्श विद्या मंदिर में आप लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो के अंदर त्रिकोणमिति के अंदर ही हम लोगों ने 0, 30, 45, 60 और 90 के मान दिए हुए थे और उस मान के अनुसार जो मान हमारे पास थे और उस मान के अनुसार सवाल दिया था, तो मान रख करके हम सवाल को सरल करना सीखा था। वो छठा अध्याय था और उस अध्याय में से 1 या 2 नंबर का प्रश्न आता है। तो अब हमारा अगला अध्याय है 7वां, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण। तो त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण है क्या? तो एक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात से संबंधित समीकरण को त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण कहते हैं और ये संबंधित कोण के सभी मानों के लिए है वो सत्य होती है। तो कुछ त्रिकोणमितीय है वो अनुपात के बारे में देखेंगे। तो त्रिकोणमितीय अनुपात हम लोगों ने देखा था साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर था 1/कोसेक थीटा। अब या इसको लिख सकते हैं, यानी कोसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा। इसी प्रकार कोस थीटा था तो 1/सेक थीटा या सेक थीटा बराबर 1/कोस थीटा। इसी प्रकार वो टेन थीटा था तो टेन थीटा बराबर 1/कोट थीटा या कोट थीटा बराबर 1/टेन थीटा। और हम लोगों ने ये भी देखा था टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कोस थीटा और कोट थीटा बराबर कोस थीटा बटे साइन थीटा। और अब हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे को साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1, क्योंकि ये साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा का मान भी 1 हो सकता है, या कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 या टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर 1। तो ये त्रिकोणमितीय अनुपातों के अंदर है वो हम लोगों का संबंध था और ये 9वीं कक्षा में भी हम लोगों ने अध्ययन किया था। वही चीज वापस है। हाँ, सवाल का कठिनाई स्तर यानी बढ़ा है, बाकी सवाल करने का तरीका और सब बातें जैसी स्थिति बनती है वैसे सवाल को करते हैं, तो वही स्थिति है। अब हम लोगों ने सर्वसमीकरण पढ़ी थी कि पहली पढ़ी थी, इसके अंदर यानी प्रमुख है वो त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणों की यहाँ चर्चा करेंगे। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है या यानी पक्षांतर करके साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा या कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये पहली। दूसरी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। अब इसको ऐसा भी लिख सकते हैं या
टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, या 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब तीसरी 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा, या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, या 1 बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। तो इस प्रकार से यह प्रमुख त्रिकोणमितीय सर्वसमीका है, और इस सर्वसमीकाओं का उपयोग करते हुए हम सवालों को सिद्ध करेंगे और उसको बताएंगे कि इस प्रकार होता है। और साइन कोस के जो त्रिकोणमिति के सवाल है वो हम लोगों के अधिकतर सवाल है वो टेन, सेक, कोसेक, कोट ये होता है, उसको साइन कोस में बदलने से होता है। और फिर बाद में जैसी परिस्थिति बनती है उस परिस्थिति के अनुसार उस सवाल को है वो सरल करते हैं। तो ये हम लोगों को याद होना आवश्यक है। ये 3 मुख्य है आपकी सर्वसमीका। ये सर्वसमीका ध्यान में है तो हम सवालों को आसानी से कर सकते हैं। और दूसरा जो हमारे टेन, कोसेक, सेक, कोट है उसको साइन कोस में बदलने से अधिकतर सवाल हो जाएंगे। तो इस प्रकार से सवालों को सरल करना हम सीखेंगे। और अब देखिए पहला सवाल है 7.1 का है वो कोण थीटा के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक थीटा के पदों में व्यक्त कीजिए। यानी गणित के अंदर सबसे पहले प्रश्न को समझना जरूरी है। यानी बार बार हम प्रश्न को पढ़ते हैं तो उसमें है वो समझने में हमारे को दिक्कत है वो कम होती है। तो हम जानते हैं कि त्रिकोण है वो त्रिकोणमितीय अनुपात के अंदर हम लोगों ने देखा था साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। तो सबका है वो सेक थीटा के पदों के रूप में वर्क करना है। यानी साइन और सेक, कोस और सेक, और टेन और सेक, और कोसेक और सेक थीटा, और है वो तो इस प्रकार से हमें है वो वर्क करना है। तो हमने जो सर्वसमीका पढ़ी है, जो त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़े हैं, उसी के अनुसार हम सरल करेंगे। तो हम लोगों ने सर्वसमीका पढ़ी थी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब इसको यदि मैं वो पक्षांतरण कर दूं तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब यहां से मैं अंडर रूट यानी वर्ग संख्या स्क्वायर हटाऊंगा तो अगली वाली संख्या का वर्गमूल हो जाएगा। तो साइन थीटा बराबर अंडर रूट 1 माइनस है वो कोस स्क्वायर थीटा। अब कोस का त्रिकोणमितीय अनुपात में हमने पढ़ा था साइन थीटा बराबर 1 माइनस यानी कोस थीटा, यानी कोस थीटा बराबर 1 सेक थीटा था। तो 1 यहाँ स्क्वायर है, इसका मतलब है स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया आपका साइन थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा लसप आ रहा है, तो वही लसप है कि है वो जोड़ बाकी है। तो यहाँ सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब इस संख्या का वर्गमूल हो रहा है, इसलिए अतः साइन थीटा बराबर
अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बट्टा सेक थीटा। तो इस प्रकार से साइन थीटा और सेक थीटा के पदों के अंदर हम लिखते हैं इस प्रकार। इसी प्रकार दूसरा यानी को है वो कोस थीटा, यानी कोस थीटा का तो हमारे पास है ही, कोस थीटा बराबर 1 बटा सेक थीटा था ही, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। अब तीसरा यानी टेन थीटा और सेक थीटा, तो हम लोगों ने पढ़ा है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, ये हमने वो पढ़ा है। तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो अगली वाली संख्या का क्या हो जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा। तो टेन थीटा बराबर अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब है हमारा यानी कोट थीटा, तो कोट थीटा टेन का उल्टा था, तो चौथा कोट थीटा बराबर 1 बटा टेन थीटा, तो कोट थीटा बराबर 1। और टेन का हम लोगों को कितना प्राप्त किया था, वो अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो साइन का हो गया, कोस का हो गया, टेन का हो गया और कोट का हो गया। अब हमारे पास है यानी कोसेक थीटा, तो यानी कोसेक थीटा बराबर था 1 बटा साइन थीटा। तो अब साइन का हमने पहले ही मान प्राप्त कर लिया, तो कोसेक थीटा बराबर 1 बटा, तो साइन थीटा को लिख दिया अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बट्टे सेक थीटा। तो हो गया हमारा कोसेक थीटा बराबर सेक थीटा बट्टे अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इस सवाल को यानी कोण थीटा के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक थीटा में व्यक्त किया। देखिए यहाँ साइन या सेक, यहाँ टेन और सेक, यहाँ कोस और सेक और कोट और सेक। तो जैसा हमें प्रश्न पूछा है उस प्रश्न के हिसाब से हम लोगों को वो सवाल को सरल करते हैं। तो ये पहला सवाल तो कक्षा कार्य में करना है और इसका दूसरा सवाल ऐसा ही है, उसको आप लोगों को गृह कार्य के रूप में करना है।